योग संगम, आत्मा का परमात्मा से, योग संगम, ध्यान का साधना से, योग संगम, रोग मुक्त काया से, योग संगम, शरीर, मन और आत्मा से। सुनिए हमारी विशेष कार्यक्रम श्रृंखला योग संगम, सिर्फ अपना रेडियो 96.9 FM पर। दोस्तों, भारत ने प्राचीन काल से ही दुनिया को ज्ञान और विज्ञान का तोहफा दिया है। योग भी दुनिया को स्वस्थ बनाने के लिए भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। भारत के योगियों ने शरीर के हर अंग को स्वस्थ बनाने के लिए अलग अलग आसनों की जानकारी दी है। हजारों सालों से आसन, प्राणायाम और मुद्राएं हमें स्वास्थ्य का तोहफा देते आ रहे हैं। ऐसे वक्त में जब हम हर रोज पहले से कहीं ज्यादा तनाव झेलते हैं, योग आज भी हमें स्वस्थ बनाने की क्षमता देता है, अगर जरूरत है तो सिर्फ रोज इसका अभ्यास करने की। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे पीठ को मजबूत बनाने वाले और कमर दर्द से जुड़ी हर समस्या को दूर करने में मददगार उष्ट्रासन के बारे में। उष्ट्रासन में शरीर ऊंट की आकृति बनाता है। इस आसन को अंग्रेजी में कैमल पोज भी कहा जाता है। जैसे ऊंट रेगिस्तान के मुश्किल हालातों में भी आसानी से रह सकता है, अगर इस आसन का अभ्यास नियमित तौर पर किया जाए तो शरीर से हर शारीरिक और मानसिक परेशानी को दूर करके स्वस्थ जीवन देने में ये मदद करता है। तो क्या है उष्ट्रासन, इसे कैसे किया जाता है, इसकी सारी जानकारी हमें विस्तार से देंगी योग थेरेपिस्ट नेहा चौरसिया। नमस्कार, मेरा नाम नेहा चौरसिया है। मैं रोहिणी में काम कर रही हूँ, नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में। आज हम सभी बात करने वाले हैं उष्ट्रासन की। बहुत ही सरल अभ्यास है उष्ट्रासन, बहुत ही फेमस आसन है ये। इसको इंटरनेशनल योगा डे प्रोटोकॉल में भी महत्व दिया गया है। ये आसन रखा गया है इंटरनेशनल योगा डे में। प्लस हमारा जो पुराने योगिक ग्रंथ है उसमें से खिरंड संहिता में जो मुख्य 32 आसन बताए गए हैं उसमें से एक आसन उष्ट्रासन भी है। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि कितना उपयोगी आसन है ये आसन 2 तरीकों से किया जाता है। बेसिकली इसकी प्री प्रैक्टिस होती है और फिर फाइनली हम उष्ट्रासन करते हैं। तो 2 अभ्यास हैं इसके। अब बात करते हैं उष्ट्रासन किससे बना है ये आसन। तो उष्ट्र का अर्थ है ऊंट, कैमल। इस आसन की जो फाइनल पोजीशन होती है वो ऊंट के रीढ़ की हड्डी के जो उभार होता है, ऊंट का जो कुबड़ निकलता है उसका जो उभार होता है, फाइनल पोस्चर में बॉडी की स्थिति वैसी ही हो जाती है, शरीर की स्थिति। इसलिए इस आसन का नाम उष्ट्र आसन रखा गया है। अब बात करते हैं ये आसन करना कैसे है, विधि क्या है। तो इस आसन को करने के लिए हमें घुटनों के बल, जैसे कि जिसे वज्रासन कहा जाता है, घुटनों के ऊपर पहले बैठना होता है। वज्रासन में जैसे नमाज पढ़ते हैं घुटनों पे बैठते हैं वैसे ही फिर हमें घुटनों पे खड़े होना होता है। जब हम घुटनों पे खड़े हो जाते हैं तब हम शुरुआत में मतलब प्रारंभिक स्थिति में हम उस अर्ध उष्ट्रासन का ही अभ्यास करते हैं। इस स्थिति के लिए आपको थोड़ा सा घुटनों में अंतर रखना होता है। लगभग हम 1 फीट से थोड़ा सा कम का गैप दे देते हैं घुटनों में और पीछे हमारे दोनों पंजों में, पैरों में। इसके बाद हम दोनों हाथों को अपने पीछे कमर पर रख लेते हैं, कमर के निचले हिस्से पर, और अपनी कोहनियों को एकदम पीछे ले जाते हैं, एकदम टक इन कर लेते हैं जिससे हमारे चेस्ट ओपन हो जाती है। फिर श्वास भरते हुए हमें धीरे से पीछे की तरफ झुकना होता है, मुड़ना होता है, अपनी कमर को पीछे मोड़ना होता है। ये स्थिति अर्ध उष्ट्रासन की स्थिति है, प्रीवियस प्रैक्टिस है उष्ट्रासन की। बहुत सरल है। अब श्वास यहाँ पे कुछ देर तक हम रुक सकते हैं। अगर रुकने की क्षमता ना हो तो श्वास छोड़ते हुए हम वापस आ जाते हैं। तो जब करेंगे पीछे जाएंगे, श्वास भरेंगे और जाएंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, क्षमता अनुसार श्वास लेते रहेंगे। जब रुकेंगे, जब ना रुका जाए लगभग 10 से 20 सेकंड रोकने का अभ्यास करेंगे। जब ना रुका जाए तो श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे और अपने घुटनों के ऊपर ही बैठ जाएंगे जैसे कि वज्रासन करते हैं।
ये हुआ अर्धउष्ट्रासन। ये सभी लोग कर सकते हैं, बहुत ही सरल अभ्यास है। अब बात करते हैं उष्ट्रासन की। ये थोड़ा सा एडवांस है। एडवांस मीन्स थोड़ी सी अगली स्थिति है। इस आसन में भी हम घुटनों के ऊपर फिर से खड़े होते हैं और शुरुआत में थोड़ा सा गैप रखते हैं। अगर आप नए प्रैक्टिशनर हैं, कभी अभ्यास नहीं किया है, तो दूरी रखवाई जाती है घुटनों के बीच में, पीछे पैरों के बीच में भी समानांतर दूरी होती है। दोनों हाथों को अपनी छाती के सामने, अपने चेस्ट के सामने ले आते हैं। अब अपने पाम का जो रुख है, हथेली का रुख बाहर की तरफ कर देते हैं। दोनों हाथ चेस्ट के सामने हैं, हथेलियों का रुख बाहर की तरफ है। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए, कमर को मोड़ते हुए अपने दोनों हाथों से अपनी एड़ियों को पकड़ने का अभ्यास करते हैं। राइट हैंड से राइट एड़ी को पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हील को, लेफ्ट एड़ी को पकड़ेंगे। तो कमर पूरी पीछे की तरफ मुड़ जाती है। हमारा राइट हैंड राइट हील पर एंड लेफ्ट हैंड लेफ्ट हील पर चला जाता है और कमर को आगे की तरफ पुश करते हैं, थोड़ा धक्का देते हैं ताकि एकदम ऊंट के कुबड़ की जैसी स्थिति बन जाए शरीर की। यह अभ्यास उष्ट्रासन का अभ्यास है। यहाँ कुछ देर रुकते हैं। श्वास हमेशा जब भी रुकते हैं चलती रहनी चाहिए सामान्य, और जब ना रुका जाए 10 से 20 सेकंड बाद धीरे से श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस लाते हुए सीधे खड़े हो जाते हैं घुटनों के बल, और फिर आराम से वज्रासन में बैठ जाते हैं और अपने दोनों पैरों को आगे खोल लेते हैं, दंडासन में आ जाते हैं, सामान्य सरल स्थिति में आ जाते हैं। तो यहाँ हमने 2 अभ्यास किए, अर्धउष्ट्रासन और उष्ट्रासन। दोनों ही आसन सरल है। अर्धउष्ट्रासन तो उससे भी, उष्ट्रासन से भी ज्यादा सरल है। तो अब बात करते हैं करना किसको नहीं है। बेनिफिट्स, लाभ मैं बाद में बताऊंगी। करना किसको नहीं है, सबसे पहली चीज, जिसके घुटनों में दर्द हो, कोई भी नी की सीवियर पेन हो, आर्थराइटिस हो, ऐसा कुछ है कि घुटनों में इन्फ्लेमेशन हो, ऐसे पेशेंट्स को नहीं करना चाहिए इसका अभ्यास। दूसरा, जो हार्ट पेशेंट है वो अर्धउष्ट्रासन तो सावधानी के साथ करें, लेकिन उष्ट्रासन अवॉइड करें थोड़े दिन। पहले अर्धउष्ट्रासन कुछ समय तक अभ्यास करें, आराम से हो रहा है, तब हम जाएंगे उष्ट्रासन, फाइनल पोस्चर की तरफ। तो ध्यान रखना है, कोई भी पेशेंट जिसकी कोई सर्जरी हुई हो, आप पेट की, पीठ की, कंधों की, ऐसे अभ्यासी को भी नहीं करना चाहिए, ऐसे पेशेंट को। और किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस है, हर्निया है, ये भी पेशेंट नहीं करेंगे इस अभ्यास को। अब बात करते हैं इसके लाभ की। बहुत ही उपयोगी आसन है। स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है, कमर दर्द के लिए अच्छा है। अब सब कमर दर्द वालों को ये आप नहीं करवा सकते हैं, जरूरी नहीं है हर कमर दर्द का मरीज पीछे ही जाएगा। अगर स्पाइन में स्टेनोसिस हो गया है, कंप्रेशंस हो रहे हैं, क्रॉनिक बैक पेन है, तो आगे भी झुकना जरूरी हो जाता है उन कंडीशंस में। तो हालांकि कमर दर्द वाले पेशेंट को कराया जाता है, पर देख कर कराते हैं। तो स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करता है। थायराइड ग्लैंड पे बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है। थायराइड पेशेंट्स जिनको थायराइड की प्रॉब्लम हो उनके लिए अच्छा अभ्यास है। जब हम पीछे झुकते हैं तब सारा ब्लड सर्कुलेशन हमारे हार्ट की तरफ, हमारे लंग्स की तरफ, हमारे फेस की तरफ फ्लो करता है ब्लड सर्कुलेशन। तो हमारे लंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, हमारे हार्ट की स्ट्रेंथनिंग करता है, हार्ट मसल को स्ट्रेंथन करता है। फेस की तरफ ब्लड सर्कुलेशन आता है तो फेस पे ग्लो आता है। और अगर इसी आसन में हम आईब्रो सेंटर पे देखें तो हमारी दृष्टि भी, आई साइट भी इम्प्रूव होती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, इन दोनों पेशेंट्स के लिए भी अच्छा अभ्यास है जब आप पीछे चले जाते हैं। और ध्यान रखना है, अगर चक्कर आते हैं, कुछ सर्वाइकल प्रॉब्लम जिनको होती है उन पेशेंट को चक्कर आते हैं क्योंकि नर्व कंप्रेशन हो रखी होती है या वर्टिगो की प्रॉब्लम है, उन पेशेंट्स को बिल्कुल ये अभ्यास नहीं करना है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में अगर आपको चक्कर नहीं आ रहे हैं तब आप पीछे जाने वाला ये अभ्यास कर सकते हैं। अगर कुछ पेशेंट्स को चक्कर आते हैं वो नहीं करेंगे इस अभ्यास को। तो बेसिकली स्पाइन की स्ट्रेंथनिंग करेगा, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करेगा, लंग कैपेसिटी इंक्रीज करेगा, हार्ट को स्ट्रेंथन करेगा, फेशियल मसल्स पे ग्लो लाएगा। फेशियल मसल झुर्रियां बहुत आ रही हैं तो ब्लड सर्कुलेशन जब भी इंक्रीज होता है फेस पर
तो हमारी फेशियल मसल्स भी टाइटन होती है, आईसाइट इंप्रूव होती है। और जब हम पीछे जाते हैं हमारे पेट पे बहुत अच्छा खिंचाव होता है। तो जितने भी हमारे पेट के अंदर अंग हैं, जो भी ऑर्गन्स हैं, उनकी मसाज होती है, वो प्रेस होते हैं। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी इम्प्रूव होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम की फंक्शनिंग अच्छी हो जाती है। वो सब ऑर्गन्स हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूड होते हैं, उनकी फंक्शनिंग इम्प्रूव होती है। हमारे यूट्रस के लिए अच्छा है, हमारे ओवरीज के लिए अच्छा है, पेल्विक रीजन के लिए अच्छा है। और कमर पे अगर मोटापा है, चर्बी है, हिप्स पे है, आपके बटक्स पे, तो उसको भी ये कम करता है। तो बहुत उपयोगी आसन है। सावधानियों का ध्यान रखना है और फिर अभ्यास करना है। अपनी क्षमता अनुसार करना है, जबरदस्ती अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। अपनी क्षमता अनुसार करें। अगर आप नहीं रुक पा रहे हैं तो सिर्फ जाएं और आएं। शुरुआत में सिर्फ जाएं, सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए आए। धीरे धीरे अभ्यास को रैंडमली इंक्रीज करेंगे, ग्रेजुअली। एकदम से ज्यादा देर रोकने की कोशिश नहीं करनी है। तो हमारी महिलाएं, पुरुष, सब बच्चे सभी इस आसन को कर सकते हैं। क्योंकि बुजुर्गों में आजकल जॉइंट पेन, नी पेशेंट बहुत हो गए हैं, नी पेन वाले, तो थोड़ा सा उनको हम अवॉइड कराते हैं। अर्धउष्ट्रासन करवा देते हैं, बट उष्ट्रासन अवॉइड कराते हैं। नी पेन है तो बिल्कुल ही हम खड़ा ही नहीं करते हैं घुटनों के बल। तो ध्यान रखना है सावधानियों का, उसी के अनुसार आपको अभ्यास करना है। तो जरूर इस आसन को अपनाएं। अपने जो भी आपका योगिक आपका प्रोटोकॉल है, जैसा कि हमारा इंटरनेशनल योगा डे का जो प्रोटोकॉल है, उसमें जितने अभ्यास है उसमें से ये भी एक है। तो आप भी जितने आसन कर रहे हैं उसमें ये भी ऐड करें। सावधानियां का ध्यान रखें। जिनको नहीं करना है वो ना करें, जो कर सकते हैं वो जरूर इस आसन का अभ्यास करें। और ध्यान रखें, पीछे जाने का आसन है तो आगे झुकना भी जरूरी है। काउंटर पोस्चर करना जरूरी है। स्पाइन को न्यूट्रल सेंट्रलाइज करना जरूरी है। तो पीछे गए हैं तो आगे जरूर जाए। आप शशांक आसन कर सकते हैं आगे जाने के लिए। मतलब कि आप वज्रासन में बैठे हैं, आगे से घुटनों को खोल सकते हैं अगर आपका पेट बढ़ा हुआ है, या अगर पेट नहीं बढ़ा हुआ तो घुटनों को मिला के भी आप आगे की तरफ झुक सकते हैं। हाथों को आगे सीधा कर देंगे, माथा अपना जमीन से लगा देंगे। शशांक आसन नाम है, काउंटर पोस्चर है बेसिकली ये उष्ट्रासन का। तो अगर हम उष्ट्रासन करने वाले हैं तो हमें अर्धउष्ट्र भी करना है, उष्ट्र भी करना है, एंड देन शशांक आसन भी करना है। मींस वज्रासन में बैठ के आपको आगे की तरफ नीचे भी झुकना है, फॉरवर्ड बेंडिंग भी करनी है। तो 3 आसन इकट्ठे आपको करने पड़ेंगे अगर आपको उष्ट्रासन करना है तो जरूर इस आसन को अभ्यास करें सावधानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आज इतना ही। हम उम्मीद करेंगे कि उष्ट्रासन आप अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करेंगे और अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाएंगे, साथ ही साथ स्वस्थ रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। योग संगम, आत्मा का परमात्मा से, योग संगम, ध्यान का साधना से, योग संगम, रोग मुक्त काया से, योग संगम, शरीर, मन और आत्मा से। सुनिए हमारी विशेष कार्यक्रम श्रृंखला योग संगम, सिर्फ अपना रेडियो 96.9 FM पर।